हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में मैं आप लोग के लिए थ्योरी का कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सीबीटी एग्जाम में बेहतर आप लोग के लिए साबित होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हम लोग का कि विद्युत धारा एक राशि है। देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि विद्युत धारा एक राशि है। इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों। ठीक है, किसे रिप्रेजेंट किया? आई से भी कर रहा है। आई बराबर क्या होता है? Q/T, यानी विद्युत धारा का मात्रक भी क्या होता है साथियों? एम्पियर होता है, ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर आप लोगों को पूछा है साथियों कि विद्युत धारा एक राशि है, यानी कौन सी राशि है? सदिश राशि कि अदिश राशि की कहा नहीं जा सकता, कभी सदिश और कभी अदिश। साथियों विद्युत धारा हमारा क्या है? अदिश राशि है। अब ये कैसे होता है ये समझ लीजिए। विद्युत धारा अदिश और सदिश में समझ लीजिए। अदिश राशि जो आपका होता है साथियों कि जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि में एग्जांपल में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उसी तरह सदिश राशि की हम बात कर लेते हैं तो सदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। साथियों सदिश राशि में अदिश में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, और सदिश में क्या होता है साथियों? परिमाण और दिशा। क्या होता है साथियों? परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्लियर? तो अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी अदिश राशि कही जाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसका एग्जांपल में समझ सकते हैं वेग, संवेग, आवेग, बल, ये सब हमारा क्या है? सदिश राशि है। तो साथियों जो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि विद्युत धारा एक राशि है, कौन सी राशि आपका? अदिश राशि है। ये बीजगणित के नियमों का योग का ये पालन नहीं करता है। ठीक है, क्लियर? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो गया। ये भी अपनी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि निम्न में कौन चालकता का मात्रक है? साथियों सबसे पहले ये समझ कि चालकता होता क्या है। ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है। क्या है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम कहलाता है, तो साथियों याद रखिएगा चालकता होता है। ठीक है ना? अब इसका मात्रक की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये ओम दिया है तो ओम आपको पता है कि किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का। ओम किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का। फैराड है, फैराड यानी किसका मात्रक है? कैपेसिटर है। ठीक है ना? धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है ना? इसके बाद तीसरा साइमन। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो चालकता का मात्रक होता है क्या होता है साथियों? आंसर में आपका लगाएंगे साइमन। क्या लगाएंगे साथियों? साइमन। एक और याद रखिएगा, चालकता का मात्रक महो होता है, महो या साइमन। क्लियर? हेनरी प्रकृति का ये सब मात्रक है साथियों। क्लियर? कौन किसका मात्रक मैं आपको सब बता दिया। यहाँ पर आपको चार टाइप के क्वेश्चन है। ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक, ये धारिता यानी कैपेसिटर यानी इसका मात्रक है साइमन, यानी क्या है? चालकता का मात्रक। चालकता का एकक मात्रक क्या होता है? महो होता है। क्लियर? अब चलते हैं साथियों तीसरे पर। संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र क्या है? संधारित्र ऐसी व्यवस्था है जिसको आवेश को हम उपयुक्त यानी कलेक्ट करके सभी आवेशों को उपयुक्त मात्रा आवेश को हम इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर? अब कह रहे हैं कि वो संधारित्र कार्य करता है। किस पर कार्य करता है साथियों? ध्यान दीजिएगा, संधारित्र केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी और डीसी दोनों पर, नहीं एसी और नहीं डीसी पर। संधारित्र आपका कार्य करता है, यानी ठीक है संधारित्र आपका किस पर काम करता है? एसी और डीसी दोनों पर, केवल एसी पर नहीं, एसी और डीसी दोनों पर आपका कार्य करता है। संधारित्र किस पर कार्य करता है? एसी और डीसी। जो करता क्या है कि वो डीसी को रोकता है और एसी को क्या करता है? निकालता है। ठीक है ना? तो संधारित्र जो कार्य करता है वो किस पर कार्य करता है? एसी और डीसी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एसी का पूरा नाम क्या होता है? तो अल्टरनेटिव करंट। डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट करंट। हिंदी में जाएंगे तो दिष्ट धारा। ठीक है ना? और इसका एसी का क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। तो संधारित्र जो आपका कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। क्लियर? चौथा क्वेश्चन है कि वास्तविक से पृथ्वी की धारिता होती है। ऐसा तो याद रखिए कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पृथ्वी की धारिता होती है वो क्या होती है साथियों? अनंत। क्या होती है? अनंत।
तो इस तरह से इसमें आपका क्या है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों समझ लीजिए, मैं आपको विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका निम्न से चालकता का मात्रक होता है, साइमन या महो भी कह सकते हैं। संधारित्र जो कार्य करता है वो ऐसे और किसी दोनों पर कार्य करता है। वास्तविक से पृथ्वी की धारिता क्या होती है साथियों, अनंत होती है। क्लियर? तो ये चीज आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी आप लोग को समझ में नहीं है उसको आप लोग कमेंट भी करिए, मैं आप लोगों को कमेंट करता हूँ। धन्यवाद।